नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल है कि गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज को लेकर क्या अपडेट है। मैं इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं 30 सेकंड के अंदर मैं बता देता हूं कि वहां पर सिचुएशन पहले क्या थी, ताकि जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मालूम चल जाए। देखिए, गाजियाबाद में पिछले 1.5-2 महीने से वहां पे कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह थी कि वहां पे मैरिज रजिस्ट्रार ने यह कह करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया था कि जो भी व्यक्ति गाजियाबाद से बाहर के हैं, अगर वो गाजियाबाद में आकर के मैरिज कर भी लेते हैं तब भी उनका मैरिज नहीं रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिसके खिलाफ वहां के अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। और इतना ही नहीं, इसके बाद से AIG स्टैंप के पास में भी अपील किया गया था। और अब इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, अब देखते हैं। इसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। सबसे पहली खुशखबरी मैं आपको यह दे दूं कि बहुत हद तक संभावना है कि गाजियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम जो है नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। तो ये खुशखबरी है। कैसे शुरू होगा इसको आप पूरे वीडियो में जान पाएंगे। देखिए, हुआ ये था कि जब मैरिज रजिस्ट्रार, गाजियाबाद के मैरिज रजिस्ट्रार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया। उन्होंने लिखित में दे दिया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। वजह ये बताई कि कई मामलों में मैरिज रजिस्ट्रार को AIG स्टाम्प को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा डांट फटकार मिली थी। डांट फटकार इसलिए मिली थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जो भी मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम गाजियाबाद में हो रहा है, दो चीजों को सुनिश्चित करना चाह रहा था। पहली बात कि वहां पर सबसे ज्यादा मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहे हैं, और दूसरी बात कि डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। इसी के खिलाफ वहां के अधिवक्ता PIL के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को यह कहकर डिसमिस कर दिया कि अधिवक्ता जो है वो चूंकि विक्टिम नहीं है। अधिवक्ता जो है, अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली उनको कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और उनका अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, वो अगर एज ए पार्टी कोर्ट में आएंगे तो जरूर सुनवाई की जाएगी। और इस टेक्निकल ग्राउंड पे पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद से गाजियाबाद के ही एक अधिवक्ता ने अपने शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, गाजियाबाद के अधिवक्ता तो हैं लेकिन रहने वाले मोदी नगर के हैं, जो कि यूपी में पड़ता है, और मैरिज जो उनकी हुई थी वो गाजियाबाद से हुई थी। उन्होंने खुद अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया। मैरिज रजिस्ट्रार ने एज इट इज पहले की तरह रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से AIG स्टाम्प जो अपीलेट अधिकारी होते हैं उनके पास में अपील गया, तो उस पे AIG स्टाम्प ने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद से उनका मैरिज रजिस्टर्ड भी हो गया। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूं क्योंकि प्राइवेसी की बात है। तो देखिए, अगर आपने एक मैरिज रजिस्ट्रेशन कर दिया जो कि गाजियाबाद से बाहर का है, मोदी नगर का है, और प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे अगर आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन कर दिया, AIG स्टैंप ने आदेश किया, उसके बेसिस पे अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि यूपी में रहने वाले या इंडिया में रहने वाले कोई भी व्यक्ति अगर गाजियाबाद में आएंगे और आकर के मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और वहां पे अगर प्लेस ऑफ मैरिज है तो उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो चूंकि एक मैरिज रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे हो चुका है, पिछले हफ्ते ही हुआ है, यानी इसी हफ्ते में हुआ है, आने वाले हफ्ते से ट्यूसडे वेडनेसडे से इस बात की बहुत संभावना है कि गाजियाबाद में पहले की तरह मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाए। बट एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे पहले आप सेम डे में मैरिज कर लेते थे और उसके बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, अब इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने, जो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, IGRS की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट का प्रोविजन किया गया है। और उसमें यह प्रोविजन कर दिया गया है कि एक दिन पहले आपकी शादी होगी, उसके बाद ही आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। यानी अगर आपको आज मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो उससे एक दिन पहले आपकी शादी हुई होनी चाहिए, तभी आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये एक बदलाव आया है। सेम डे मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है, बट फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीड इंडिया के माध्यम से अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो लीड इंडिया के माध्यम से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऐसे क्राइसिस के टाइम में भी लीड इंडिया के पास बहुत सारे क्लाइंट्स ने मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया है।
हमारे माध्यम से कराया है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वेरियस लोकेशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, गाजियाबाद, भोपाल, इवन जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, लगभग ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट जितने भी जगह है, सभी जगह कोशिश ये रहती है कि क्लाइंट जो भी सर्विसेज लेना चाहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन की या मैरिज की, वो हम अपने एसोसिएट्स के माध्यम से प्रोवाइड करें और आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। उम्मीद है इसको फायदा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अपडेट अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।